1947 में देश आज़ाद हुआ और भारत के पहले राष्ट्रपति होने का गौरव बिहार के पुत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। दोनों पद उच्च कोटि का पद है और संवैधानिक दृष्टि से दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। एक बार किसी पत्रकार ने राजेंद्र बाबू से पूछा कि आपकी नज़र में कौन सा पद बड़ा है, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का? राजेंद्र बाबू समझ गए यह पत्रकार हमें कुरेदना चाहता है। कोई ऐसी वैसी बात जुबान से निकल गई और फिर यह तिल का तार बनाएगा। राजेंद्र बाबू ने कहा और उन्होंने जो उत्तर दिया हम सब बिहारियों को एक बार गर्व महसूस करा जाता है। राजेंद्र बाबू ने कहा यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन सा पद बड़ा होगा। ये वाक्पटुता थी राजेंद्र बाबू की, ये विद्वता थी राजेंद्र बाबू की। बिहार के उस लाल ने विद्वता में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी और हम बिहारी उन महापुरुषों को नहीं पढ़ते हैं, अपने अग्रजों को नहीं पढ़ते हैं, उनके वृत्तांतों को नहीं जानते। राजेंद्र बाबू जैसी शख्सियत होना बहुत मुश्किल का काम है। जितने ऊंचे पद पर वो गए, जितनी ऊंची मुकाम उन्होंने प्राप्त की, उतनी ही सहजता उनमें कूट कूट कर भरी थी। और विद्वता के बारे में क्या कहा जाए। शायद इतिहास का वो पहला वाकया होगा जब एग्जामिनर ने एग्जामिनी के कॉपी पे लिख दिया कि एग्जामिनी इज द बेटर देन एग्जामिनर, और वो कॉपी थी राजेंद्र बाबू की। देश रत्न राजेंद्र बाबू हम सब के लिए गौरव का विषय है, गौरवशाली व्यक्तित्व है जिन पर हमें गर्व करना चाहिए। राजेंद्र बाबू शर्मीले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और परंपरागत ढंग से वो अपनी जीवन शैली व्यतीत करते थे। उनकी पत्नी जो बिल्कुल ग्रामीण गृहिणी थी, दरवाजे से भी बाहर बहुत कम निकला करती थी। एक घटना राजेंद्र बाबू के साथ घटी। स्वतंत्रता के बाद महारानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आ रही थी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र बाबू से कहा कि प्रोटोकॉल यह कहता है कि महारानी की आगवानी के लिए आपको एयरपोर्ट जाना होगा, साथ में आपकी धर्मपत्नी होगी और वहां हाथ मिलाकर आपको उनकी आगवानी करनी होगी। राजेंद्र बाबू थोड़ा झेप गए। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, किसी महिला से हाथ मिलाना यह तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल का काम है, यह मेरी संस्कृति में नहीं है। और मान ले मैं प्रोटोकॉल के लिए उस महिला से हाथ मिला भी लेता, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे बगल में मेरी पत्नी होगी और मैं अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी महिला से हाथ मिलाऊंगा तो मेरी पत्नी बड़ी नाराज होगी।
वह बहुत गुस्से में आ जाएगी और मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और मैं उनके गुस्से को झेल नहीं पाऊंगा। तब नेहरू जी ने कहा, ऐसा करते हैं, जैसे ही महारानी का आगमन होगा आप अभिवादन में हाथ उठा लेंगे और तब तक मैं झट से हाथ मिला लूंगा। बात तय हो गई। वो क्षण, वो लम्हा भी आया जब महारानी का विमान एयरपोर्ट पे उतरा। उस वक्त राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, उनकी धर्मपत्नी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी आगवानी के लिए मौजूद थे। जैसे ही महारानी विमान से उतरकर नीचे आई, राजेंद्र बाबू आगे बढ़े और फट से उन्होंने महारानी से हाथ मिलाया। नेहरू जी भौचक्के रह गए। उन्होंने सोचा यह क्या हुआ। फिर उन्होंने उनकी पत्नी की ओर देखा। पत्नी प्रसन्न चित्त मुद्रा में खड़ी थी। नेहरू जी को यह बात पची नहीं। जैसे ही वह कार्यक्रम संपन्न हुआ, छूटते ही नेहरू जी ने राजेंद्र बाबू से पूछा, यह क्या? तय तो था कि मैं हाथ मिलाऊंगा और आपने फट से हाथ मिला लिया, और आपने तो कहा था कि मैं अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी महिला से बिल्कुल ही हाथ नहीं मिला सकता। पत्नी बड़ा गुस्सा होगी, लेकिन पत्नी तो आपके बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में खड़ी थी, यह मैंने देखा था। तब राजेंद्र बाबू ने जवाब दिया। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैंने रात में अपनी पत्नी को एक बात कही। वो भोजपुरी में बोलते थे। अधिकांशतः सभी जगहों पर वो भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते थे, और भोजपुरी कितनी उच्चतर भाषा है बिहार की, इसका ज्ञान और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि राष्ट्रपति भी भोजपुरी बोलने से चूकते नहीं थे। जरा सोचना चाहिए एक बार भोजपुरी वासी को। कुछ भोजपुरी वाले लोगों ने इस शब्दावली को कहां से कहां तक पहुंचाया है। आज इसकी दुर्दशा गानों के रूप में किस प्रकार आ रही है। खैर, इस पर बातें हम बाद में करेंगे अगली कड़ी में। लेकिन जो बात राजेंद्र बाबू ने कही, वह सुनकर हम सब बिहारियों का हृदय गदगद से परिपूर्ण हो जाएगा। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी से रात में एक बात कही, और मैंने कहा कि वो महिला से हाथ मिलावल जरूरी बा, हाथ ना मिलाई तो नौकरिये चल जाई। ये वाक्पटुता की प्रकाष्ठा है, ये पुरुषार्थ का प्रतीक है, और ये समर्पण की ऊंचाई है। पुरुषार्थ राजेंद्र बाबू का, किस सहजता से उन्होंने इस सारे कार्य को निपटा लिया, और समर्पण राजेंद्र बाबू की पत्नी का, बिहार की बेटी का, जिन्होंने पति के नौकरी छूट जाने की वजह से उस कार्य में सहयोग किया। यह समर्पण की भावना है। यह हमारे बिहार के धरा की संस्कृति है। यह हमारे बिहार के धरा की परंपरा है। और हमें आप ऐसा वैसा समझते हैं, हमें आप लठमार समझते हैं, हमें आप अज्ञानी समझते हैं। हमारे ज्ञान का और हमारी मिठास का दूसरा कोई जोड़ नहीं है। मैं फिर से कहूं, अपने युवाओं से, कण कण में माणिक भरे हैं।
एक एक माणिक मैं चुन कर लाने का प्रयास कर रहा हूं, आपसे अवगत करा रहा हूं। एक बार फिर से आप उन्हें जाने, अपने महापुरुषों को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, अपनी सभ्यता को जाने और गर्व करें कि हम बिहारी हैं। शैलेश की बात में आज इतना ही। अगली कड़ी में हम कुछ और लेकर आपके साथ आएंगे। अगर ये बात आपको अच्छी लग रही हो तो हमसे जुड़े। और एक बात अंत में कहते हुए अपनी वाणी पर विराम लगाऊं कि बिहारी होने पर गर्व करें।